मैं जब भी किसी क्रिएटर से मिलता हूँ, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप ये 4 फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। होता क्या है, जब भी आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो, एक टाइम के बाद वायरल होने के बाद आपके पास ब्रांड डील्स, कोलैबोरेशंस, प्रमोशन सब चीज़ आते हैं। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कंप्लायंस का, यानी कि इनकम टैक्स। तो जैसे ही आपका जो एनुअल टर्नओवर है, वो अगर 20 लाख क्रॉस होता है, आइदर इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, जब भी वो 20 लाख की फिगर क्रॉस होती है, तो आपको अपना जो जीएसटी नंबर होता है वो अप्लाई करना होता है। और जिससे वह ब्रांड डील्स ले रहे हो, कोलैबोरेशंस कर रहे हो या प्रमोशंस ले रहे हो, उसको आपको एक इनवॉइस रेज करना होता है, दैट इज विद द जीएसटी वाला पार्ट। तो जीएसटी आपकी जेब से नहीं जाता, जीएसटी आपको उसी बंदे से चार्ज करना है जिसके साथ आप ब्रांड का डील का कोलैबोरेशन कर रहे हो। सेकंड थिंग इज एडवांस टैक्स। जब हम कमाना शुरू करते हैं तो हमारे को लगता है सारी इनकम हमारी है, बट जो इनकम आप अर्न करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना भी जरूरी है। तो जनरली होता क्या है, 15 मार्च से पहले आपको अपना 90% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी जमा करनी पड़ती है। एग्जांपल लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में जो 15 मार्च 2027 आएगा, उससे पहले आपको अपना 90% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पे करना होता है टू द गवर्नमेंट। इसको मतलब समझते हैं, 12 लाख तक की इनकम तो निल है, बट जैसे ही आपकी इनकम 4 लाख क्रॉस होगी, आपको जो अपना एनुअल रिटर्न होता है यानी कि आईटीआर, वो आपको फाइल करना पड़ता है। और जो भी एक टैक्स की लायबिलिटी बढ़ती है उसको एडवांस टैक्स के रूप में आपको भरना पड़ता है। थर्ड इज एचएसएन कोड। जब भी आप किसी को कोई इनवॉइस रेज कर रहे हो, दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि जीएसटी का जो नंबर है वो आपका प्रॉपर हो, और सामने वाले जो सप्लायर और पार्टिसिपेंट है उसका भी नंबर प्रॉपर हो। और जब एचएसएन कोड यूज कर रहे हो, यानी कि ब्रांड डील्स का है, कोलैबोरेशंस का है या पेड प्रमोशंस का है, आपको वो वाला जो एचएसएन कोड है या एसएससी कोड है वो भी आपको प्रॉपर इनवॉइस पे होना चाहिए। और फोर्थ, होता क्या है, सारे डिजिटल क्रिएटर्स को पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, बट उनका जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी होती है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। इसलिए पहली जो चीज़ है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना है अपना खुद का एज अ क्रिएटर। सेकंड इज अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। एंड थर्ड थिंग, अपना जो फाइनेंशियल क्लैरिटी है वो आपको आज से होना चाहिए। आप हमेशा याद रखना, तन्मय भट्ट जैसे और शिवानी शाह जैसे जितने बड़े क्रिएटर्स हैं, उन्होंने हमेशा फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करा है। समय रैना हो या कोई भी बड़ा डिजिटल क्रिएटर हो, सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन द फाइनेंशियल डिसिप्लिन पार्ट। जब आपको उसी क्लैरिटी होगी, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन एक जिम्मेदारी है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो आपके कंटेंट से इनकम आती है वो और भी बड़ी जिम्मेदारी है। दैट इज वाई अगर इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो, देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम कंटेंट क्रिएटिव की इकोनॉमी पे अपना कैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड करना है, आपको क्या टैक्सेशन सॉल्व करना है, वी विल टेल यू इन डिटेल।